अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा करने और बालों की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गर्मियों में रंग गोरा करने के लिए एक प्याली में 2 चम्मच केले का गूदा, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच जौ का पाउडर, चंद कतरे नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स करें और एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे और गर्दन पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा लें। फिर अपने चेहरे और गर्दन को धो लें। इस रेमेडी को हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द रंग गोरा हो जाएगा। बाल बढ़ाने के लिए एक प्याली में 1 चम्मच नारियल का तेल, 4 कतरे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल और 4 कतरे कैस्टर ऑयल के डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे अपने बालों की जड़ों पर लगाकर खूब अच्छा सा मसाज करें। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मसाज करें, फिर पूरी रात के लिए छोड़ दें और सुबह माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लें। इस हेयर ऑयल के इस्तेमाल से बाल तेज़ी से बढ़ेंगे। इसके अलावा स्कैल्प के बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे। खुश्की सिकरी का मसला हल होगा, बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। अगर आप इस तेल को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। स्किन वाइट और ब्राइट करने के लिए एक प्याली में 2 चम्मच केले का गूदा, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच जौ का पाउडर, 2 चम्मच दही डालकर अच्छे से मिक्स करें और एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे और गर्दन पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा लें। फिर चेहरे और गर्दन को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। इसके साथ साथ स्किन वाइट भी होगी। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। बाल मोटे करने के लिए एक पैन में 1 गिलास पानी, 1 चम्मच रोज़मेरी की खुश्क पत्तियाँ और 2 हिबिस्कस के खुश्क फूल या फिर फ्रेश फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें डालकर अच्छी तरह से पका लें यहाँ तक कि पानी आधा रह जाए। अब इस पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भर लें और इसे अपने बालों की जड़ों में लगाकर अच्छा सा मसाज करें। इसे पूरी रात के लिए छोड़ दें। सुबह बालों को शैम्पू से धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से बाल मोटे होंगे। स्याह हल्के मिटाने के लिए 1 चम्मच आलू के रस में 1 चुटकी हल्दी डालें। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे अपनी आंखों के नीचे स्याह हलकों पर लगा लें। इसे रात को सोने से पहले लगाएं और सुबह अपने चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से ना सिर्फ स्याह हलके ख़त्म होंगे, बल्कि अगर आंखों के नीचे घड़े पड़े होंगे तो वो भी फिल हो जाएंगे। इसके अलावा आंखों के नीचे मौजूद झुर्रियों का भी खात्मा होगा। इस रेमेडी को मुसलसल 1 महीने तक इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। टैनिंग हटाने के लिए एक प्याली में 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे टैनिंग वाले एरिया पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा लें, या फिर आप इसे पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद इसे नीम गर्म पानी से धो लें। बाल मोटे और सिल्की करने के लिए एक पैन में 2 गिलास पानी, 2 चम्मच अलसी के बीज और चंद कड़ी पत्ते डालकर हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पका लें। फिर इस पानी को अच्छे से छान लें और इस पानी से खुश्क मेहंदी को घोल लें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप मेहंदी इस्तेमाल करें और उसमें इतना ही पानी डालें जितना कि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब मेहंदी का पेस्ट अपने बालों पर लगाएं और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसके बाद आप अपने बालों को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से खुश्क बाल सिल्की, मोटे और स्मूथ हो जाएंगे। ये रेमेडी आप महीने में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँव का रंग साफ़ करने के लिए एक प्याली में 1 चम्मच शैम्पू, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नारियल का तेल डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे अपने पूरे पाँव पर लगा लें। इसे थोड़ी देर लगाकर छोड़ दें। फिर इसके बाद मसाज करें और धो लें। 1-2 बार के इस्तेमाल से पाँव का रंग साफ़ हो जाएगा। आप इस रेमेडी को चाहें तो अपने हाथों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन चेहरे पर इस्तेमाल करने से गुरेज करें। बालों के हर मसले के लिए एक मिक्सी जार में आधी प्याली दही और 4 हिबिस्किस के फूल डालकर अच्छे से ब्लेंड करें और इसका एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने पूरे बालों पर लगाएं। इसे 1 घंटे के लिए लगा रहने दें। फिर इसके बाद अपने बालों को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से बालों का गिरना ख़त्म होगा। इसके अलावा बालों में मौजूद खुश्की और सिकरी का भी खात्मा होगा। बाल लंबे, मजबूत और सिल्की हो जाएंगे। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। इसके अलावा आप इस रेमेडी को महीने में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं।
ग्लोइंग स्किन के लिए एक प्याली में 1 चम्मच एलोवेरा जेल, चंद कतरे नींबू का रस, 1 विटामिन ई कैप्सूल और आधा चम्मच बादाम का तेल डालकर इतना मिक्स करें कि ये एक क्रीम बन जाए। ये बिल्कुल क्रीम की कंसिस्टेंसी की तरह होगी। आप इसे अपने चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर अपने चेहरे पर कच्चा दूध का इस्तेमाल करें, यानी कच्चे दूध से अपने चेहरे को साफ़ कर लें और फिर इसके बाद चेहरे को धो लें। इससे आपकी स्किन शीशे की तरह चमकने लगेगी। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। हफ्ते में 1 मरतबा इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। फटी एड़ियों के लिए क्रीम, एक मोमबत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें। अब इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल डालकर इसे मेल्ट कर लें। अब इसे चूल्हे से उतार लें और इसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स करें। ये एक क्रीम बन जाएगी। इस क्रीम को शीशे के जार में महफूज कर लें और इसे 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। रात को सोने से पहले इसे अपनी फटी हुई एड़ियों पर या फिर पूरे पाँव पर लगा लें और इसका अच्छा सा मसाज करें। मसाज करने के बाद कॉटन के मोज़े पहनकर सो जाएं और सुबह अपने पाँव को धो लें। चंद रातों के इस्तेमाल से फटी हुई एड़ियाँ नरम व मुलायम और पाँव खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। खुश्की ख़त्म करने के लिए एक प्याली में 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच जैतून का तेल और आधा नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे बालों की जड़ों पर लगाकर मसाज करें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद अपने बालों को शैम्पू से धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से बालों में मौजूद खुश्की और सिकड़ी का खात्मा होगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें।